डियर स्टूडेंट, मैं कुलदीप चौधरी श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के सिलेबस के बारे में। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर 29 अप्रैल 2023 को होने वाला है, इसकी तैयारियां सभी बच्चों ने प्रारंभ कर दी होंगी। तो उससे पहले एक बार आपको सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो सिलेबस है, इसमें थोड़े से बदलाव अब की बार किए गए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके अलावा सिलेबस के बारे में, और जो पेपर होगा वो कितने घंटे का पेपर होगा, पेपर का टाइमिंग क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें प्यारे विद्यार्थियों में आज आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो एक बार हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, इसमें मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है। मेंटल एबिलिटी के पार्ट में टोटल 40 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं और 40 क्वेश्चन जो हैं वो 50 नंबर के इसमें होने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1.25 अंक का इसमें होगा। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है अर्थमेटिक टेस्ट का। अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स से टोटल 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे और इसमें भी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1.25 अंक का होने वाला है। इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो पार्ट यानी कि गणित का जो पार्ट है वो भी 25 नंबर का इसमें होगा। लास्ट हमारा पार्ट है वो है लैंग्वेज टेस्ट का। लैंग्वेज टेस्ट में भी टोटल 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगी और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 अंक का, यानी कि इस तरीके से लैंग्वेज का जो पार्ट है वो भी 25 नंबर का होने वाला है। अब हम पेपर में टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और 80 क्वेश्चनों के लिए टोटल 100 नंबर इसमें दिए जाएंगे। और हमारा जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है यानी कि पेपर कितने घंटे का होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर जो हमारा है वो 2 घंटे का होने वाला है। 80 क्वेश्चन, 100 अंक और 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। और डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए इसमें 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनका टाइम होगा 2 घंटे 40 मिनट। अब एग्ज़ाम के टाइमिंग के बारे में हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2023 को होने वाला है और यह एग्ज़ाम दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें टोटल 3 सेक्शन आएंगे जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट। और टोटल इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चनों के लिए 100 अंक होंगे और एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा 2 घंटे। ये तो बात हो गई है हमारे एग्जाम पैटर्न के बारे में। आगे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। और सिलेबस से पहले हम जान लेते हैं कि कई विद्यार्थियों के मन में ये डाउट होता है कि नवोदय का जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जो फाइल आपको दिख रही है, ये नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है। इसी से मैं आपको ये डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, यानी कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो किसी भी अगर विद्यार्थी के मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो शायद अब क्लियर हो गया होगा कि भाई नवोदय का जो पेपर होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि मेंटल एबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर इसमें शामिल किए जाएंगे और रीजनिंग के जो चैप्टर हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के पेपर में 10 चैप्टर आते हैं जो आपको स्क्रीन पर साइड में दिखाई दे रहे होंगे। ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं।
जब आप तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन कौन से चैप्टर इसमें शामिल किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ओड मैन आउट, यानी कि असंगत आकृति को छांटना, यानी कि सबसे अलग आकृति छांटना, यानी कि विजातीय छांटना। अब इसमें हम क्वेश्चन की बात करें, एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको कि जो ओड मैन आउट का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें इस तरीके से आपको टोटल 4 क्वेश्चन फिगर इसमें दी जाएंगी, और इसमें से हमें सबसे जो डिफरेंट फिगर है वो हमें फाइंड आउट करके टिक करनी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। इन चारों में से सबसे अलग जो आकृति होगी वो हमें छांट कर नोट करनी है, वही हमें ओएमआर में फिल करना है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग यानी कि समान आकृति छांटना। फिगर मैचिंग में प्यारे विद्यार्थियों आपको एक क्वेश्चन फिगर इसमें दी जाएगी, जैसा कि आपको इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी क्वेश्चन फिगर है और 4 हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें वो आंसर फिगर फाइंड आउट करनी है जो हमारी क्वेश्चन फिगर से हूबहू मैच करती है, और वो ही हमारा आंसर होने वाला है, और वो ही हमें ओएमआर शीट में फिल करना है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न को पूरा करना। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें भी एक क्वेश्चन फिगर है और 4 इसमें आंसर फिगर है। अब इसमें हमारा ये जो ब्लैंक पार्ट है ये हमें आंसर फिगर से मैच करना है कि जो इसमें अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट इसमें फिट हो रहा हो, वो ही हमारा इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि सीरीज को पूरा करना, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना। श्रृंखला को पूरा करना चैप्टर, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन फिगर में 3 आकृतियां आपको दिखाई देंगी, और चौथी जो जगह है वो आपको खाली दिखाई देगी, और चौथी जगह पे जो आंसर आएगा, यानी चौथी जगह को जो पूरा करने के लिए जो आकृति इसमें फिट होगी वही हमारा आंसर होगा। ये जो पहली आकृति है ये सेकंड पैलेस पे जाते ही थोड़ी सी बढ़ रही है, इसमें भी कोई एक फिक्स रिलेशन है। इसके बाद में तीसरे स्थान पर जब ये जाती है तो इसमें भी ये फिक्स रिलेशन के साथ आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से ये चौथे स्थान यानी कि खाली जगह पर जब पहुंचेगी तो इसमें भी एक फिक्स रिलेशन के साथ ही आगे बढ़ेगी, और वो ही हमारा आंसर होगा। फिफ्थ हमारा चैप्टर है एनोलॉजी। एनोलॉजी चैप्टर यानी कि सादृश्यता। इस चैप्टर में देखिए फर्स्ट और सेकंड फिगर में एक सर्टेन रिलेशन होता है, और जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड फिगर में होगा वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ फिगर में होगा, और उसी के आधार पर हमें इन चारों ऑप्शन में से उत्तर आकृति हमारी छांटनी है। अब बात करते हैं हम 6 चैप्टर के बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल को कंप्लीट करना। क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है और ये चारों हमारी आंसर फिगर है। अब हमें आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये जो हमारा स्क्वायर है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आंसर फिगर में से कौन सी फिगर हम इसमें फिट करें कि जिससे हमारा ये स्क्वायर परफेक्ट कंप्लीट हो जाए, और वो जो इसको परफेक्ट कंप्लीट करेगा वो ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 7th चैप्टर है मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक क्वेश्चन फिगर दिखाई देगी और उसके साथ में 4 आंसर फिगर इसमें दिखाई देंगी। हमारा जो दर्पण XY है वो हमारे राइट हैंड साइड में है, तो किसी भी आकृति के राइट हैंड साइड में जब हम फिगर दर्पण रखते हैं यानी कि हमारा मिरर रखते हैं तो किस तरीके की आकृति बनती है, वही आकृति हमें इसमें छांट कर लिखनी है, वो हमें नोट करनी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। इस चैप्टर में हमें 3 प्रश्न आकृतियां दी जाएंगी और 4 उत्तर आकृतियां इसमें दी जाएंगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस कागज को ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, फिर उसको दूसरी साइड में मोड़ा गया है, और फिर इसको ऊपर की साइड मोड़ा गया है, और फिर इसमें एक छेद कर दिया गया है। अब इसी प्रोसेस के साथ जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने पर जो आकृति बनेगी वो ही हमारा इसमें आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में प्यारे विद्यार्थियों हमें एक क्वेश्चन फिगर मिलेगी और 4 हमारी उत्तर आकृतियां इसमें मिलेंगी।
क्वेश्चन फिगर में हमें कुछ आकृतियां दी जाएंगी अलग अलग टुकड़ों में, और उन आकृतियों को जोड़कर हमें एक आकृति बनानी है। उन टुकड़ों को जोड़ने पर जो एक परफेक्ट इमेज बनेगी वो ही हमारा आंसर इसमें होने वाला है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट चैप्टर है एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति ढूंढना। छिपी हुई आकृति ढूंढना, इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन फिगर में जो आकृति दिखाई दे रही है वो आकृति हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी है। इन चारों में से, इन चारों में ये जो फिगर जब हमें जिस भी क्वेश्चन में जिस भी ऑप्शन में हमें मिलेगी वो ही हमारा आंसर इसमें होगा। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग में ये टोटल 10 चैप्टर आने वाले हैं। 10 चैप्टरों से 40 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे, और ये जो रीजनिंग का पार्ट जो होगा ये 50 नंबर का होने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट में प्यारे विद्यार्थियों टोटल 15 चैप्टर होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, और आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले आप 10 चैप्टरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। इसके बाद में अब आप टोटल 15 चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होता है प्यारे विद्यार्थियों वो होगा इसमें नंबर सिस्टम का। सेकंड चैप्टर होगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एंड होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। थर्ड चैप्टर होगा फ्रैक्शनल पार्ट का। फोर्थ चैप्टर होगा फैक्टर और मल्टीपल का। पांचवा चैप्टर जो हमारा है वो एलसीएम और एचसीएफ का होने वाला है। छठा चैप्टर हमारा डेसिमल का होगा। सातवां चैप्टर होगा, ये भी डेसिमल के फ्रैक्शन के बारे में ये चैप्टर होगा, फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। आठवां चैप्टर हमारा मेजरमेंट के बारे में आठवां चैप्टर होगा। नाइन्थ जो चैप्टर है वो हमारा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। 10वां चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन के बारे में, और 11वां चैप्टर हमारा जो है वो सिंप्लीफिकेशन का होगा। 12वां चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज का, और 13वां जो चैप्टर है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस का होने वाला है, और 14वां जो चैप्टर है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होगा, और इसका जो लास्ट चैप्टर है वो होगा एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम का। इस तरीके से मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के पेपर में शामिल किए जाते हैं। ये इसके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर हैं। इनको अच्छे से आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास अभी 4 महीने का समय बाकी है, तो इसमें आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं हम लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट में बात होती है कि कौन सी लैंग्वेज आपके पेपर में आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो लैंग्वेज आपने चूज़ की थी वही लैंग्वेज आपके पेपर में आने वाली है, और उसी से आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैसेजेस से होंगे, और इसके अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट जो होता है इसमें आपकी प्रत्येक जो पैसेज है उससे 5 क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से 4 पैराग्राफ आपके पेपर में आने वाले हैं, और 4 पैराग्राफ से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कभी कभार 3 पैराग्राफ आ जाते हैं, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट से भी आ जाते हैं। इस तरीके से 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर ली है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नवोदय विद्यालय का जो कक्षा 6 का पेपर है इसमें जो सिलेबस आने वाला है वो कितना लेंदी है, क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन सा चैप्टर इसमें शामिल किया जाएगा, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से समझाई हैं। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है और कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।